नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे YouTube चैनल एस गावड़ लाइफ कोच, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर में। साथियों, आज आपके बीच में एक नया वीडियो लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। एक शानदार किताब जिसे वित्तीय निवेश की महानतम किताबों में गिना जाता है, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इस बुक को मैं आपके सामने इसका रिव्यू प्रस्तुत करना चाहूँगा कि ये वित्तीय रूप से एक बेबीलोन के अर्कत नाम के व्यक्ति पर आधारित बुक है। इसमें बेबीलोन दुनिया का सबसे समृद्ध एवं धनी देश किससे था वो मैं बताना चाहूँगा। इस किताब को लिखा है जॉर्ज एस क्लासन ने, और वित्तीय निवेश और की शुरुआत जो करना चाहते हैं उनके लिए बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी एक बेहतरीन किताब है। इस किताब के जरिए आप वित्तीय रूप से सक्षम हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं और अपने जीवन में समृद्धि अर्जित कर सकते हैं। आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी किताब की कुछ महान शिक्षाएं जिन्हें हम दैनिक जीवन में उपयोग करके लाभ अर्जित कर सकते हैं, अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकते हैं। आइए हाजिर है आपके बीच में बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। साथियों, हम इस किताब के माध्यम से कुछ 7 बिंदुओं का अध्ययन करना चाहेंगे कि बेबीलोन का सबसे अमीर किताब में ये 4 सिद्धांत का हमें नियमित अभ्यास करने से वित्तीय रूप से हम कैसे मजबूत होते हैं। आइए, पहला बिंदु है अपने बटुए को भरने से शुरुआत करें। अपने बटुए को भरने से शुरुआत करें। ये बेबीलोन के सबसे अमीर किताब का पहला सिद्धांत है कि हमारी वित्तीय स्थिति हमारे बटुए में रखे नोटों से तय की जाती है। उस समय प्राचीन काल में ये कंसेप्ट दिया गया था बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी में कि हमें अपने बटुए में जो राशि रखी है उसको कैसे बटुए को मोटा करना है। हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण करके, बजटिंग करके और हमें इसको नियंत्रण में लाना चाहिए। तो पहला सिद्धांत है अपने बटुए को भरने से शुरुआत करें। हमें अनावश्यक खर्च नहीं करना है, अपने खर्चों पे नियंत्रण करना है, बजटिंग करना है। इस तरह हम अपने बटुए में जो राशि है उसको धीरे धीरे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। अर्थात हम बटुए में जो रखी राशि है उसको निवेश करें और बचत रूप में करें, उससे हम अपने बटुए को भर सकते हैं। दूसरा बिंदु है सिद्धांत है अपने खर्चों को काबू में रखें। साथियों, दूसरा जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अपने खर्चों को काबू में रखें। बेबीलोन के जो निवासी थे उसमें अर्कद नाम का व्यक्ति जो सबसे धनाढ्य व्यक्ति था, राजा का सबसे प्रिय था, चहीता था, उसने अपने खर्चों पे अनावश्यक खर्चों पे नियंत्रण करते हुए अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करा। उसने अपने तांबे के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं, चांदी की जो मुद्राएं थी उनको धीरे धीरे आप निवेश किया उनने, और अपने खर्चों पर भी नियमित रूप से नियंत्रण रखा और बजटिंग करी। इस तरह से उन्होंने दूसरे सिद्धांत का पालन करते हुए बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी वे बने। तीसरा सिद्धांत है अपने स्वर्ण की वृद्धि करें। उस समय स्वर्ण की मुद्राएं प्रचलित थी। अर्कद नामक व्यक्ति ने अपने पास जो स्वर्ण रखा था उसको धीरे धीरे उसको निवेश किया, उन्होंने व्यापार में लगाया, तो एक स्वर्ण मुद्रा से दूसरी स्वर्ण मुद्रा बनी। इस तरह से उसके स्वर्ण का जो बचत भंडार था वो बढ़ता गया और इस तरह से वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। स्वर्ण को वैसे ही व्यक्ति की धनाढ्यता का प्रतीक माना जाता है, अमीरी का प्रतीक माना जाता है, और अर्कद ने समझदारी पूर्वक निवेश करते हुए, बचत करते हुए स्वर्ण का भंडार जमा किया। इस तरह से बेबीलोन में सबसे अमीर आदमी अर्कद बना। इस बुक की चौथा सिद्धांत है नुकसान से खजाने की रक्षा करें। अब बहुत सारे हमें हमारे जीवन में मित्र, इष्ट मित्र और बाजार की परिस्थितियां होती हैं जहां हर जैसे हम शेयर मार्केट की बात लें, म्यूचुअल फंड की बात लें, बॉन्ड्स की बात लें, तमाम तरह की निवेश के लिए लुभावने वादे किए जाते हैं, पर हमें समझदारी पूर्वक हमारे स्वर्ण को, हमारे जो वित्तीय हमारे पास जो बजटिंग है उससे हमारे विजिट कॉर्पस जो हमारे पास है, अर्कद ने भी इस तरह से उसके पास जो स्वर्ण था उसने अनावश्यक खर्च नहीं करा और उसको इन्वेस्टिंग करते गए
और अच्छी जगह इन्वेस्ट करा, व्यापार में इन्वेस्ट करा जहाँ से उसको लाभ अर्जित हो सकता है। उसने किसी लालची व्यक्ति के संपर्क में नहीं रहा, वो लालची व्यक्तियों से बचा। वो इस तरह से उनने अपने स्वर्ण की रक्षा की। पांचवा सिद्धांत है अपने रहने के स्थान को लाभदायक निवेश में बदलें। साथियों, आजकल प्राचीन काल में भी घर को एक अनिवार्य रहने का स्थान माना जाता था, किंतु कर्ज लेकर, अनावश्यक कर्ज लेकर घर को न रखे, उसको एसेट के रूप में डेवलप करें ताकि उससे भविष्य में लाभ मिले। जैसे हमने किसी घर को परचेस किया है तो हम उसको रेंट पे देकर एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। अर्कत ने भी इसी तरह से अपने जो घर को एक आरामदायक निवेश में बदला। उनने निवेश में बदलकर लाभ अर्जित करा, स्वर्ण मुद्राएं कमाई। इस तरह पांचवा बिंदु हम कवर करते हैं। छठा बिंदु है अपने भविष्य की आमदनी को सुनिश्चित करें। अर्कत बहुत ही ईमानदारी व्यक्ति था, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था, राजा का चहीता था। उसने भविष्य की दृष्टि को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए अपने पुत्र पत्नी को भी साक्षर बनाया, निवेश की ज्ञान दिया और स्वर्ण को बढ़ाता गया और भविष्य के जीने के लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए उस भंडार का उसने सदुपयोग किया और वो भविष्य में लाभदायक निवेश के रूप में सामने आया। सातवां सिद्धांत साथियों, अपने कमाने की क्षमता की को बढ़ाएं। अपने कमाने की क्षमता पे बढ़ाएं। जैसे अर्कत ने क्या है, अर्कत के पास जो पूंजी थी, जो धन था, उसने उसको री इन्वेस्ट करा और उससे उसने लाभ कमाया और इस तरह से उसने अपनी क्षमता का संवर्धन किया, क्षमता को बढ़ाया उसने और अर्कत इस तरह से बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन पाया। साथियों, आप मेरे चैनल में नए हो तो आपसे अनुरोध है, आपको बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी किताब जॉर्ज एस क्लासन की जो लिखी गई है, इसको अवश्य पढ़ना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर रहा हूँ। इस बुक के जरिए आप अपनी वित्तीय समझ बढ़ा सकते हैं। आप मजबूती से अपने जीवन को खुशहाली से, समृद्धता से जी सकते हैं और भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। आप अपने परिवार में सबको अच्छे से अच्छे ये निवेश की पद्धतियाँ सिखाएं, सिद्धांत समझें और इस सरल शब्दों में लिखी गई हैं जॉर्ज एस क्लासन की बुक बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल में नए हो तो आपसे अनुरोध है, इस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट और अपनी सलाह भी जरूर लिखें तथा अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।